Hello students, how are you? So let's continue the chapter. Earlier in the previous class, we came to know that the stake made ready for the execution was not fit to the merchant. So the minister was waiting for king's permission to be ready for new stake. So let's continue further. What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. What shall we do? He said. अब मिनिस्टर ने राजा से कहा कि अब हम क्या करेंगे. When suddenly it struck him that all they needed to do was a find man fit enough to fit the stake. कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो कि उस स्टेक में बिल्कुल बिल्कुल फिट आ जाए, ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी. ये आइडिया उसको अचानक से आया, सडनली स्ट्रक हुआ. द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन. तो उसी समय जो सर्वेंट्स थे उनको टाउन में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में भेज दिया गया हु वुड फिट द स्टेक, जो कि उस फांसी के तख्ते पर बिल्कुल फिट बैठ सके. एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड वीट एंड घी. और जो मैसेंजर जो सर्वेंट्स वहाँ पर गए थे ढूंढने के लिए, उनकी नज़र उस डिसिपल उस शिष्य पर पड़ी जो कि इतने महीनों से केले, राइस, गेहूँ और घी खा खा कर बहुत मोटा हो गया था. What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी. He cried. तो जो सर्वेंट्स थे उन्होंने उसको पकड़ लिया. तो वो बोला कि उसने क्या किया है, वो तो इनोसेंट है, वो तो एक सन्यासी है. वो ऐसा चिल्लाते चिल्लाते बोला. That may be true, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. तो जो सर्वेंट्स थे उन्होंने कहा दैट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री. लेकिन ये तो डिक्री मीन्स ऑर्डर, कि ये तो रॉयल ऑर्डर है, शाही आदेश है, मीन्स राजा का ऑर्डर है दैट वी शुड फाइंड अ मैन फिट इनफ टू फिट द स्टेक, कि हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो कि उस स्टेक में बिल्कुल फिट आ सके. एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसको उस एग्जीक्यूशन की जो जगह है, जो प्लेस है जहाँ पर वो सूली लटकाई गई है, फांसी का फंदा है, वहाँ तक उसको ले जाया जा सके. ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड. अब जो शिष्य था, शिष्य को अपने गुरु के वो वाइज वर्ड्स याद आ गए. कौन से? दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, कि ये जो शहर है, ये जो सिटी है, ये मूर्खों की सिटी है. यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि किसी को नहीं पता, तुमको भी नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ अब क्या करेंगे. वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो अपनी मृत्यु का वेट ही कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हर्ट, उसने दिल से अपने गुरु को याद किया. आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, और मन ही मन उनसे प्रार्थना की कि वो जहाँ कहीं भी हो उसके दुख को सुने, उसकी आवाज़ सुने, उसके पास पहुँच जाए. द गुरु सो एवरीथिंग इन अ विज़न. तो जो गुरु थे उन्होंने एक ही विज़न में, विज़न मीन्स दृश्य में, सब कुछ देख लिया. ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास जादुई शक्तियाँ थी. ही कुड सी फार, वो बहुत दूर तक देख सकते थे. एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, और जैसे वो प्रेजेंट और पास्ट देख सकते थे वैसे ही वो फ्यूचर के बारे में भी जान सकते थे. ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, अपने शिष्य को बचाने के लिए वो उसी समय पहुंच गए. हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, वो शिष्य जिसने अपने आप को भोजन के लालच में, स्क्रैप मीन्स हियर ट्रबल, मुसीबत में डाल लिया था. एज सून एज ही अराइव्ड, जैसे ही वो पहुंचा, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Whisper means to speak in a low voice.
तो जैसे ही गुरु वहाँ पर पहुँचे उन्होंने अपने शिष्य को डांटा और बहुत ही धीमे से उसके कान में कुछ कहा। देन ही वेंट टू द किंग, फिर वो राजा के पास गया एंड एड्रेस्ड हिम, और राजा को संबोधित करते हुए कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल। तो कहा कि सर्वश्रेष्ठ महाराज, हु इज़ ग्रेटर, कौन महान है, गुरु या शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क? तो राजा ने कहा कि ऑब्वियसली गुरु ही महान होता है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। वाई डू यू आस्क, तुम क्यों ऐसा पूछते हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। तो गुरु ने कहा ठीक है, फिर पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ, उसके बाद मेरे शिष्य को फांसी पर चढ़ा देना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. अब जैसे ही शिष्य ने ये बात सुनी गुरु की, वो एकदम से समझ गया और उसने बिगेन टू क्लैमर मीन्स चिल्लाना स्टार्ट कर दिया और बोला, पहले मुझे चढ़ाओ, तुम मुझे पहले लेकर आए थे, पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, कि उनको नहीं, पहले मुझे फांसी दो। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गोट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। तो कौन फांसी पर पहले चढ़ेगा, इस वजह से गुरु और शिष्य दोनों में झगड़ा होने लगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। अब इस व्यवहार से जो राजा था वो बहुत ही कन्फ्यूज हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो? वी चूज़ हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। हमने उसको इसलिए चूज़ किया है क्योंकि हमें एक मोटे व्यक्ति की ज़रूरत है फांसी पर लटकाने के लिए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। तो गुरु जो था वो बहुत ही वाइज था, उसने टाइम वेस्ट ना करते हुए महाराज से कहा कि ये क्वेश्चन आपको मुझसे नहीं पूछने चाहिए, पहले आप मुझे मृत्युदंड दो, उसके बाद कुछ करना। वाई, देर इज़ सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो महाराज ने पूछा क्यों, कि ऐसा लगता है कि इसमें ज़रूर कोई न कोई रहस्य है, कोई न कोई सीक्रेट है। एज अ वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते, यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम्हें मुझे सारी बात समझानी पड़ेगी। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु। अब गुरु ने कहा कि मुझसे प्रॉमिस करिए महाराज कि अगर मैं आपको इस रहस्य के बारे में बता दूं तो आप मुझे पहले फांसी पर लटकाएंगे। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड। तो महाराज ने उनको, गुरु को, अपने जो सेक्रेट पवित्र शब्द थे मीन्स उनसे वायदा किया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उनको एक तरफ लेकर गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शोड, इतना दूर कि जहाँ पर जो उनके सर्वेंट्स थे वो उनकी बातें ना सुन सके। एंड विस्पर्ड टू हिम, और बहुत धीमे से उनको कहा, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, कि क्या आप जानना चाहते हैं कि हम पहले क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, और हम दोनों ही। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। तो गुरु ने बहुत ही चालाकी से राजा को बेवकूफ़ बनाते हुए कहा कि हम इस पूरे संसार में घूमे हैं लेकिन हमें ना तो ऐसा शहर मिला, कहीं भी देश मिला, और ना ही कहीं भी तुम्हारे जैसा किंग मिला। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, कि जो ये सूली है, जो ये फांसी का तख्ता है, ये गॉड ऑफ जस्टिस यानी कि भगवान के न्याय की सूली है। इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, ये बिल्कुल नया है, इस पर कभी किसी अपराधी को सज़ा नहीं दी गई है। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, कि जो सबसे पहले इस स्टेक पर फांसी चढ़ेगा वही दोबारा जन्म लेकर इस कंट्री का राजा बनेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और जो कि दूसरे नंबर पर जाएगा वो
इस कंट्री का फ्यूचर मिनिस्टर बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्केटिक लाइफ। तो गुरु ने उसको कहा कि जो उनका ये एस्केटिक मीन्स सन्यासी का एक जीवन है वो इससे ऊब चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, कि अब वो नेक्स्ट बर्थ लेकर इस देश का राजा और मिनिस्टर बनना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड माय लॉर्ड, कि महाराज अब अपना वायदा पूरा करिए। कीप योर वर्ड मीन्स अपना वायदा पूरा करिए। एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्युदंड दे दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, लेकिन मुझे पहले देना है, ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ subscribe the channel, like and share the video. Thank you so much.